आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बहुपद का एग्जाम्पल फर्स्ट। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यक निकालना, तो बराबर क्या है? 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे क्या है? 1x स्क्वायर और यहाँ क्या है? 8। तो 1 को 8 से गुणा किया, कितना आया? 8। तो गुणा करने पर तो चाहिए 8 और यहाँ निशान किसका है? माइनस का। गुणा करने पर तो 8 चाहिए और घटाने पर माइनस के 2 चाहिए। अब पहले वो संख्या देखते हैं कि किस किस को गुणा करें तो 8 आ जाए। तो 1 को 8 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 8। लेकिन 1 में से 8 को घटाते हैं तो -7 आते हैं, जबकि हमें कितना चाहिए? -2। अब 2 को, ये स्टेप लागू नहीं हो रही। दूसरा देखते हैं कि 2 को 4 से गुणा करते हैं, 8 आते हैं, और 4 में से 2 घटाते हैं तो -2 आते हैं, जो ये अपना है। तो ये स्टेप अपनी लागू होगी। कौन कौन सी संख्या लेंगे? प्लस के 2 और माइनस के 4। तो इसकी जगह ये लिख देंगे। तो x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन, x स्क्वायर और x, तो x कॉमन है इसमें, तो बचा क्या? x प्लस 2, क्योंकि x बाहर आ गया, माइनस 4 और 8। आपको पता है 2 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? x प्लस 2 चाहिए, तो इसलिए कॉमन क्या लेंगे? 4, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आते हैं और 8 भी आते हैं। अगर अब 4x में 4 का भाग लगाया तो बचा क्या? x माइनस माइनस प्लस 8 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 2 बार, बराबर 0। अब ये दोनों कोष्टक सेम है, इन दोनों कोष्टक में से एक लेंगे, तो क्या लेंगे? x प्लस 2। अब बचा क्या? x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर में क्या है? 0। अब दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे। जैसे ये लिया x प्लस 2 बराबर 0, और इसको भी क्या लेंगे? x माइनस 4 बराबर 0। जो गुणनखंड आए दोनों के बराबर में हमें लिख दिया 0। अब ये प्लस का, तो इधर आएगा तो किसका होएगा? माइनस का। तो x बराबर -2, एक शून्यक ये है, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। x बराबर क्या आ गया? 4। तो x बराबर -2 और x बराबर 4, तो -2 और 4, इसके 2 शून्यक आए। शून्यक -2 और 4 2 शून्यक आए। अब इनका क्या करेंगे? योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग, अब निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से? -2 और 4 का योग, -2 प्लस 4। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब 4 में से 2 गए तो प्लस के 2 बचे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब गुणा, तो -2 इंटू 4, तो माइनस के 8। शून्यकों का योग 2 और शून्यकों का गुणनफल -8 आया। अब हम जो इसकी द्विघात जो बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है, बराबर 0। अब आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है। अब x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, x का गुणांक क्या है? b, और इसका गुणांक है c। तो a बराबर, तो ये x स्क्वायर का गुणांक इधर क्या हो रहा है? 1, और b का गुणांक, b का ये क्या है? -2, और c की संख्या क्या है? c बराबर है -8। अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है -b/a। अब
ये वाला देखेंगे, ए बी सी का मान ये है तो इसमें रखेंगे, तो सूत्र का तो माइनस, और बी की संख्या क्या है -2, तो -2 बटा ए की संख्या क्या है 1, तो यहां पे लिखा 1। इसको सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 बराबर, आंसर क्या आया इसका 2। अब गुणनफल निकालते हैं इसका, शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए सूत्र होता है C/A। C की संख्या क्या है -8 और A की संख्या क्या है 1, -8 बटा 1। इसको सोल्व किया, क्या आंसर आया -8। अब देखो आप, शून्यकों का योग तो आया 2 और शून्यकों का गुणनफल आया -8, जबकि ये जो दो शून्यक निकाले अपन हमें, तो ये दो शून्यक किससे निकाले थे, समीकरण से निकाले थे। फर्स्ट को सोल्व किया तो दो शून्यक 2 और -8, इधर भी 2 -8 है और इधर भी 2 और -8 है। अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये लिख लेते हैं, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, और यही हमें करना था। एग्जाम्पल दूसरा, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसके शून्यक निकालना, तो बराबर 0। इधर कितने हैं 3 और लास्ट में 2, इसको गुणा किया 6, तो गुणा करने पर तो चाहिए 6, और यहाँ निशान किसका है माइनस का, तो घटाने पर क्या चाहिए प्लस के 5 चाहिए। तो पहले 1 को 6 से गुणा करो 6, और 6 में से 1 को घटाओ 5, तो ये फर्स्ट भी अपने ये गुणनखंड आ रहे हैं इसके, तो इसके साथ में क्या है x, तो 1 के साथ में x और 6 के साथ में भी x, तो गुणनखंड क्या बने 1x और 6x। लेकिन यहां किसका है प्लस के 5 चाहिए, अर्थात बड़ी संख्या है इसमें, वो किसकी चाहिए हमें प्लस की, तो ये तो आ जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा माइनस का। 3x² माइनस 1x प्लस 6x और -2 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, 3 और 1 कॉमन है, और x² x कॉमन है। अब 3 में 1 का भाग लगाया 3 बार गया, और x² x बाहर है 1x बचा, माइनस 1 बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, 1x में 1x का भाग लगाया तो 1 बार आया, प्लस 6 और 2 किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में, तो 2 कॉमन हो गया। अब 6 में 2 का भाग लगाया 3 बार गया और x बच गया, प्लस माइनस 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 बराबर 0। देखो 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 दोनों गुणनखंड जो किए हैं वो बराबर आने चाहिए। इन दोनों में से एक लेंगे 3x माइनस 1 और एक और लेंगे, एक x को x भी लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब शून्यक है तो इसके बराबर में भी 0 लिखेंगे और इसके बराबर में भी 0 लिखेंगे। 3x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो 3x बराबर 1। अब ये संख्या 3x, तो x के साथ में 3 संख्या, तो ये कहाँ जाएगी बटे में, तो x बराबर 1 बटा 3, एक शून्यक तो ये आया, और दूसरा क्या है ये प्लस का, इधर जाएगा तो किसका होएगा माइनस का, तो x बराबर -2। तो इसके दो शून्य क्या क्या है, एक तो 1 बटा 3 और दूसरा क्या है -2। दो शून्य का है 1 बटा 3 और -2। अब शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योगफल या योग का मतलब प्लस 1 बटा 3 प्लस -2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस बराबर 1 बटा 3 -2। ये बटे में है, इसको भी क्या कर दिया बटे में कर दिया। अब
इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, 3 में 3 का भाग लगाया, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस 3 में 1 का भाग लगाया, 3 बार गया और 3 को 2 से गुणा किया 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से 6 नहीं जाते, 6 में से 1 घटाया तो माइनस के 5/3। शून्यकों का योग इसका क्या आया, -5/3। शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल गुणा करेंगे तो 1/3 इंटू -2, -2 को 1 से गुणा किया तो -2 और नीचे क्या बच रहे हैं 3, तो /3। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आया, -2/3। द्विघात बहुपद है 3x² प्लस 5x -2 और द्विघात बहुपद का उदाहरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके भी क्या है बराबर 0। अब a बराबर, ये a है तो a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 5, b बराबर 5 और c बराबर क्या है -2। अब शून्यकों का योग निकालेंगे, इनके संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए अब इसमें पहले योग किया, गुणनफल किया, अब इस समीकरण से सोल्व कर रहे हैं इसको, ये ध्यान में रखें। शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है -b/a। अब -b की संख्या क्या आई 5, सूत्र का माइनस और 5 बटा a की संख्या क्या है 3, -5/3 -5/3। शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए सूत्र होता है c/a। c की संख्या क्या है -2 और a की संख्या क्या है 3, -2c और a की संख्या है 3/3। ये अपना, अब शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। एग्जाम्पल 3, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 और -1 हैं। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी और द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब द्विघात बहुपद अपने पास में जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग तो दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योग क्या है 1/4 तो 1/4 और क्या है x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है -1। इसको सोल्व कर लेते हैं। x² माइनस 1/4 x और प्लस माइनस तो क्या है अपने पास में x² माइनस x/4 -1 बराबर 0, ये शून्य है। अब ये बटे में, इसको ही बटे में किया और इसको ही बटे में किया, तीनों का एलसीएम लिया 4 में 1 का भाग लगाया, 4 बार गया और 4 को x² से गुणा किया 4x² माइनस 4 में 4 का भाग लगाया, 1 बार गया और 1 को x से गुणा किया तो 1x या x माइनस
4 में 1 का भाग लगाया 4 बार गया और 4 को 1 से गुणा किया 4 बराबर 0। इसको आप बटा 1 लगा दो, क्रॉस गुणा किया तो 4 को 0 से गुणा किया तो क्या हो गया 0। तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये अपना द्विघात बहुपद आ गया ये आंसर।